नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आज बात करेंगे बढ़ती गर्मी को लेकर। उत्तर प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ रही है। राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे गर्मी का असर साफ नजर आने लगा है। तो वहीं पर बलिया, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, झांसी, हमीरपुर जैसे जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। प्रयागराज सबसे गर्म रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ और अलीगढ़ जैसे जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहा है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को गर्मी और लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। धूप में निकलते समय सर ढकना, पर्याप्त गर्मी में पानी पीना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलना, ये तमाम चीजें हैं जो लगातार बताई जा रही है, सलाह दी जा रही है। और देखिए, हमारे टीवी स्क्रीन पर भी लगातार न्यूज़ वन इंडिया भी अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि जरूरी है इस बढ़ती गर्मी में अपना ख्याल रखना। और न्यूज़ वन इंडिया भी अपने दर्शकों का ख्याल रखता है, इसीलिए इस खास प्रोग्राम के जरिए बढ़ती गर्मी को लेकर क्या है हिदायत, कैसे गर्मी से बचें, कैसे रखें अपना ख्याल, उसको लेकर लगातार तमाम जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। अब देखिए, लगातार गर्मी बढ़ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो टेम्परेचर होना चाहिए, गर्मी उससे अधिक महसूस हो रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए लगातार ये एडवाइस दी जा रही है लोगों को कि आप लोग गर्मी में अगर बहुत जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलें, और अगर आप निकल भी रहे हैं तो तमाम सावधानियों को बरतें, जिसमें अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा अगर आप ढक के रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, जिससे ना तो आपकी तबीयत बिगड़ेगी और उसके अलावा आपके स्वास्थ्य पर किसी तरह का असर ना पड़े। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए, वो भी आपको तमाम गर्मी में होने वाली परेशानियों और बीमारियों से बचा सकता है। यूपी के कई ऐसे शहर हैं जो भीषण गर्मी की मार इस वक्त झेल रहे हैं। लगातार जो पारा है वो गर्मी का चढ़ता जा रहा है और चढ़ते पारे के बीच लोगों का इस गर्मी में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, कामकाज पर जाना मुश्किल हो गया है। तो साफ तौर पर ये बढ़ती गर्मी है, ये कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसको और बेहद ज्यादा लोगों के लिए चिंताजनक बना रही है। तो ये लगातार प्रदेश में लू की चेतावनी, कई जिलों में पारा 40 के पार, और इसी को देखते हुए अब सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। उसके अलावा हिदायतें, अपील लोगों से की जा रही है, सलाह दी जा रही है कि कैसे गर्मी से बचे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुरोध भारद्वाज बरेली से हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। रिंकी उपाध्याय आगरा से हमारे साथ है, जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। सभी से अपडेट लेंगे। आज सबसे पहले अनुरोध भारद्वाज आपके पास आती हूँ। देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, लोगों के लिए कई तरह की परेशानियां लेकर आ रही है। बरेली में स्थिति किस तरह की है, आमूमन किस तरह का मौसम रहता है और इस वक्त क्या स्थिति है? जी, बात अगर बरेली की है तो यहाँ पर आज के समय, इस समय अभी दोपहर के 1 बजने को है और इस समय यहाँ का तापमान 37 है, लेकिन फील 39 डिग्री का हो रहा है। बरेली में और आसपास के जिलों में भीषण गर्मी के संभावना जताई गई है और लगातार हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिला अस्पताल में इसे देखते हुए प्राइमरी स्टेज पर अलग से बाग तैयार किए गए हैं और इसके अलावा जितने चिकित्सक हैं उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि इस तरह से जब हीट वेव का समय होगा उस समय किस तरह के क्या प्रिकॉशन बरते जाएं, अगर कहीं निकले तो कपड़े पूरे पहने। इसके अलावा पानी और ORS गोल साथ रखें, तमाम तरह के और प्रिकॉशन किस तरह से बरते जाएं, जहां तक आवश्यक न हो दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें। जिस तरह का इस बार क्योंकि बारिश कम हुई, सर्दी भी इस बार बहुत कम हुई है, इससे इस पूरे अगले 2-3 महीने तक बहुत भयानक गर्मी पड़ने के आसार बताए गए हैं। बरेली में हालांकि पहाड़ों से लगा हुआ ये जिला है, इस वजह से यहाँ पर
पर उस तरह का माहौल नहीं रहता है, लेकिन जिस तरह के अभी से हालात हैं, इस बार मई में जिस तरह की गर्मी दिखाई दे रही है उससे हर कोई परेशान है। और हम एक तरह से अभी दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटे जैसे हालात अभी से नजर आने लगे हैं। जी जितेंद्र, कितनी गर्मी है अब देखिए, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो हाई होता जा रहा है। कितने लोग बेहाल हैं गर्मी से, क्या हिदायतें दी जा रही हैं, जरा पूरा अपडेट इस पर। हाँ जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर एक ऐसा शहर है जहां पर आमतौर पर अलग अलग राज्यों के हर तरह के लोग यहाँ पर मिलते हैं, जिसके वजह से भीड़ भाड़ वाला ये इलाका हो जाता है। यहाँ पर अगर गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी लगभग 40 डिग्री से ऊपर का तापमान जो है पिछले 2 दिन से लगातार बना हुआ है। वही हाल यहाँ पर भी है। कहने को गाजियाबाद एक बहुत बिजी शहर है, लेकिन आज इस समय 1 बजे का समय है और लगभग सड़कें पूरी तरह से खाली है, जो कि इस बात की साफ तौर पर गवाही देती है कि गाजियाबाद में भी हीट वेव का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर डॉक्टरों की बात करते हैं तो डॉक्टर भी साफ तौर पर कहते हैं कि ऐसे में जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरे कपड़े पहनकर निकले, ताकि आपकी स्किन बर्न जैसी समस्याओं से आप बच सके। इसके अलावा जब भी आप बाहर निकलते हैं पानी अपने साथ हमेशा कैरी रखें, ताकि पानी धीरे धीरे पीते रहे और बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो पाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो गाजियाबाद में देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तापमान अभी शुरुआत हुआ है और आने वाले समय में अभी अप्रैल का पहला हफ्ता है और इसके बाद जैसे लगातार गर्मियां बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं ये चिंता जताने वाली बात होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि गर्मियां इस समय पर अगर हम देखते हैं तो ज्यादा भी नहीं है, तो गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन इस बार गर्मी इस तरह से हुई है 7 से 8 डिग्री ज्यादा सेल्सियस तापमान इस बार हमें देखने को पड़ रहा है, जिसकी वजह से गाजियाबाद की सड़कें इस समय पूरी तरह से सूनी है। अगर किसी को कुछ ज्यादा इमरजेंसी काम है तभी वो बाहर निकल गए। जी ठीक है रिंकी, देखिए इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, आगरा, जहां सबसे ज्यादा गर्मी बताई जा रही है, क्या हिदायतें दी जा रही हैं, कैसे प्रशासन अलर्ट पर लोगों को कर रहा है और उसके अलावा स्थिति किस तरह की है, मौजूदा स्थिति? वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म शहर माना जाता है उत्तर प्रदेश में। हम आपको बता देते हैं कि जो गर्मी अब मई और जून में पड़ी थी वो गर्मी अब आगरा शहर में अभी इस समय पड़ रही है। अभी कह सकते हैं कि आगरा शहर में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आगरा की जनता की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग घर में कैद हो चुके हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं। जितनी ज्यादा कामकाज करना है वो लोग घर से निकल रहे हैं, लेकिन अपने साथ वो किस तरीके से गर्मी से भी निजात होना चाहते हैं, कैसे राहत पाना चाहते हैं, इसके लिए लोग अब अधिकतर लिक्विड चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जिस समय मैं मौजूद हूँ, मेरे सामने की दूसरी जो ट्रेन यहाँ जो आधे लोग हैं वो अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और तुरंत ही जूस का इस्तेमाल करते हैं। गिरी का दूध बहुत ही फायदेमंद और कहीं ना कहीं ठंडक पहुंचाता है। इसलिए हम बात करना चाहेंगे जो भैया है यहाँ पर आपसे पी रहे हैं, कैसे लगता गर्मी के तरीके से आप देखते हैं? गिरी का जूस करता है, गर्मी में बहुत फायदा देता है, दिन में भी ये फायदा करता है और बॉडी में इतनी ठंडक देता है, एकदम ठंडा करता है। गर्मी में बहुत ज्यादा आनंद आता पीने में, तो मुझे केवल गर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। कोई बिल्कुल जरूरी है रिंकी, बहुत जरूरी है गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतना। अनुरोध कुछ जानकारी दे रहे हैं, अनुरोध बताइए, प्रशासन किस तरह से अलर्ट है, क्या हिदायतें दी जा रही हैं, कैसे गर्मी से बचे? जी, गर्मी से बचाव के लिए जो स्वास्थ्य विभाग ने खास एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा प्रशासन लगातार, क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वो जो राहगीर होते हैं अगर उन्हें पानी नसीब न हो तो ऐसी स्थिति में तुरंत उनका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और कई बार चक्कर आकर गिरना, ऐसी तमाम दिक्कतें होती हैं। प्रशासन इसके लिए, प्रशासन और समाज सेवियों ने मिलकर बरेली में खास पहल की है, जगह जगह प्याऊ लगाने का भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसे जो पॉइंट हैं जहां पर पानी का अतिरिक्त इंतजाम होना चाहिए, वहां पर दूसरे इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा बरेली में लगातार अभी हाल के दिनों में जैसे ही गर्मी की दस्तक शुरू हुई है, उसके बाद अचानक आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। इसे देखते हुए अग्निशमन विभाग को लगातार सचेत किया गया है और सभी अग्निशमन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, जितने कर्मचारी अभी अवकाश पर थे उनको तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के नोटिस दिया गया है। अभी जिस तरह से पिछले साल बरेली का तापमान 47 और 48 डिग्री तक गया था, लेकिन अभी क्योंकि 37 तापमान है,
है। और ऐसी स्थिति में जब व्याकुलता लोगों में दिखाई दे रही है, जब यही तापमान 48 और 49 तक जाएगा, उस स्थिति में क्या होगा, इसे देखते हुए प्रशासन भी टेंशन में है और लोग भी परेशान हैं। कैसे जिंदगी के पहिया आगे चलेगा। अगले 3 महीने भीषण गर्मी के आसार लगातार देखे जा रहे हैं। जी ठीक है अनुरोध, आप बने रहिएगा, मैं वापस लौटूंगी। जितेंद्र, इसके अलावा जैसे अनुरोध अभी जिक्र कर रहे थे कि क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे लोगों को थोड़ी सुविधा मिल सके, जरा आप बताइए गाजियाबाद में प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहा है, किस तरह से एडवाइजरी दी जा रही है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग? हाँ जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में अगर बात करते हैं तो जिला अस्पताल ऐसे हैं जहां पर अलग से हीट वेव को लेकर वार्ड बनाए गए हैं और किसी भी तरह का अगर वहां पर मरीज पहुंचता है तो उसको अलग से वहां पर इलाज दिया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रशासन की, तो लगातार अलग अलग जगहों पर छिड़काव की समस्याओं को लेकर जो समस्या थी उसको सुलझाने में लगे और साथ ही पानी की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि गाजियाबाद में पानी की कमी भी अब देखने को मिलती है। ट्रांस इंडियन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपूर्ति पानी की नहीं हो पाती है और कई बार लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसी दिशा में वहां पर काम किया जा रहा है और लगातार लोगों को पानी सेव करने की भी हिदायत दी जा रही है, क्योंकि पानी जब सेफ रहेगा तो सबसे ज्यादा यूज में भी आएगा। तो ये तमाम चीजें जिसको लेकर तमाम काम किए जा रहे हैं। दूसरी ओर गाजियाबाद में भी आगजनी की सबसे बड़ी समस्याएं देखने को मिली है। गाजियाबाद में एक ही दिन में लगातार 3 से 4 आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिली है, जो पिछले 2-3 साल से गाजियाबाद में ट्रेंड कर रही है, वो है एसीओ का फटना। लगातार एसी में ब्लास्ट होता है और वो फट जाता है और आग लग जाती है, जिसके चलते लाखों का नुकसान भी होता है और कई बार लोगों को हताहत भी उसमें होना पड़ जाता है। ऐसे में लोगों को साफ तौर पर गाजियाबाद जो अग्निशमन विभाग है उसकी तरफ से हिदायत दी गई है कि एसी का जो टेम्परेचर है वो आप 20 और 22 और 24 के आसपास ही रखें, उससे नीचे बिल्कुल भी ना लेके जाए, क्योंकि अगर उससे नीचे लेके जाने की कोशिश की जाती है तो ऐसे में एसी की फटने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान रखने की जरूरत है और गर्मी के साथ साथ बड़े बड़े बिल्कुल जितेंद्र, छोटी छोटी चीजें जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है और ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपको बढ़ती गर्मी और तमाम परेशानियों से बचा सकती है। पंकज मंडल लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए। पंकज, राजधानी लखनऊ में किस तरह की स्थिति है बढ़ती गर्मी को लेकर, क्या प्रशासन की ओर से हिदायतें दी जा रही है? और देखिए, आग लगना, पानी की कमी होना, ये तमाम चीजें हैं जिससे लोग गर्मियों में जूझते हैं। तो अभी तो शुरू हुआ है गर्मी का सितम, तो किस तरह की तस्वीरें हैं राजधानी में? देखिए, कहीं ना कहीं गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में डीएम ने यह आदेश दिया है कि जो भी स्कूल है वो 12वीं तक के स्कूल सुबह 7:30 बजे खोला जाए और 1 बजे तक बंद कर दिया जाए। आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ में, यानी कहीं कि ये जो सप्ताह रहेगा, इस सप्ताह में जो टेम्परेचर है वो 40 तक पहुंचेगा। बताया जाता है सोमवार को 2 बजे तक टेम्परेचर 40 तक पहुंचेगा, अभी 38 तक पहुंचा। यहाँ पर देख सकते हैं जूस की दुकान में है और यहाँ तमाम लोग जूस, यानी कहिए कि लोग ठंडी से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। कोई दुपट्टा ओढ़ के है तो कोई पूरे शरीर को ढके हुए। यहाँ पर देखिए भाई साहब यहाँ पर मौजूद है। ये भी भाई साहब, आप बहुत गर्मी बढ़ती जा रही, कैसे आप लोग राहत महसूस कर रहे हैं? गन्ने का जूस पी रहे हैं, बाहर नहीं निकलते, बाहर निकलते तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं। सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, लोग गमछा लपेट लेते हैं, लपेट लेते हैं, उन लोगों को टैनिंग भी हो जाती है काफी। जी देखिए, कहीं ना कहीं गर्मी से यहाँ पर राहत लेने के लिए तमाम लोग हैं। जूस की दुकान, गन्ने की जूस की दुकान है और यहाँ पर भैया गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, कैसे बचाव कर रहे हैं? जी जी, देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही, किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप लोग गर्मी से? ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, डिहाइड्रेटेड रहना चाहिए, और जरूरत ना हो तो घर से ज्यादा ना निकले, ज्यादा ना निकले। अगर कोई अर्जेंट काम हो तो बिल्कुल। कैसे आप लोग गर्मी से बचाव कर रहे हैं? गर्मी से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और उसमें ज्यादा छाया से, जहाँ पे छाया मिलती है ऐसे स्थान पर ज्यादातर खड़े हुए। हमने साथ साथ पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, उनके लिए भी आप लोग कुछ करते रहें, पानी रखें, खाना के लिए कुछ रखें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि गर्मी से बचाव के लिए लोग यहाँ पर तमाम प्रकार के उपाय कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकले और घर से बाहर निकले तो अपने जो धूप से बचाव के कारण, गर्मी से बचाव के जो, यानी कि पानी की बोतल साथ में रख के,
और जो तमाम इलाज है वो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गर्मी की वजह से लगा तमाम दिक्कत है, यानी कहीं इस बार का जो टेम्परेचर है 40 के ऊपर, अगर देखिए आप गर्मी की वजह से यहाँ पर और भी लोग हैं कि यानी गर्मी का जूस पीकर लोग गर्मी से राहत अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए, मतलब गर्मी बढ़ती जा रही चलिए ठीक है पंकज, लौटूंगी वापस आपके पास। रिंकी, हमने आगरा का जिक्र एक बार किया जब हमने कहा कि सबसे ज्यादा गर्मी अगर होती है तो आगरा भी एक ऐसा माना जाता है कि वहां पर भी बहुत गर्मी होती है, लोगों को काफी परेशानी होती है। हम देख रहे हैं कि अभी से ही जो जूस की दुकानें हैं तमाम, जहां पर लोग ठंडाई पी सके, जूस पी सके, गर्मी से बचे, अभी से ये हाल शुरू हो गया। तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या स्थिति होगी? आप भी खुद ग्राउंड पर रहती हैं, क्या देख रही हैं आप? बढ़ती गर्मी को देखती है तो आगरा शहर के जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एडवाइजरी जारी कर दी। उन्होंने कहा है कि फुल बाजू के कपड़े पहनिए, तो गमछा, अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल करें, और जितना भी अगर जूस है, मौसमी का जूस है, बेलगिरी का जूस है या नारियल पानी है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करता ताकि ठंडक भी पहुंचे, गर्मी से बचाव भी रहे और आप लोग अपना काम कर सके। बता देते हैं कि ये तो इंसानों की बात है, लेकिन पंछी और पक्षियों की बात करें तो उनके लिए शहर भर के जो समाज सेवी है या स्वास्थ्य विभाग है तो उनकी तरफ से प्याऊ लगवा दी गए ताकि जो पंछी है वो अपने आराम से पानी पी सके और कहीं ना कहीं उनको भी गर्मी से राहत मिले। आगरा शहर वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी के मामले में आगे रहता है, अभी भी 40 के पार भी उसका तापमान जा रहा है। अब ऐसे में लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट है, ग्राउंड जीरो पे आ चुका है, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा है, लोगों को अपील कर रहा है कि आप बिल्कुल बाहर न निकले जब तक आपको जरूरी काम ना हो, जरूरी काम हो तभी आप बाहर निकले। तो उसके साथ तमाम चीजों का इस्तेमाल करें, पानी अपने साथ लगातार रखें, पानी आपके साथ रामबाण का काम करते हैं। अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम में ठंड गर्मी लगती है आपको तो तुरंत ही आप पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे से हम बीमारियों से भी बचते हैं। और इतना ही नहीं, शहर में जितने समाज से भी है वो सभी ग्राउंड तो सभी लोगों ने ये प्रण लिया है कि अब पक्षी हो, पंछी हो, सभी को राहत पहुंचाने के लिए जगह जगह प्याऊ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। आगरा शहर बहुत ज्यादा इस समय गर्मी से ग्रस्त हो चुका है, बहुत ज्यादा कहर पड़ रहा है। इसमें ताज नगरी आगरा में आप जानते हो कि ताजमहल है, वहाँ से टूरिस्ट ताजमहल नहाने के लिए, गर्मी की छुट्टी पड़ रही है बच्चों की, लेकिन ऐसे में अब वहाँ पर भी तमाम इंतजाम कर दिए गए, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, पानी लगातार वहाँ जूस आपको मिल जाएगा, पानी मिलेगा वहाँ पर। और कहीं ना कहीं वो लोग भी गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़ा ओढ़ रहे हैं, सर पे डाल रहे हैं, पानी लगातार, ये कह सकते हैं पूरी गर्मी में पानी रामबाण जैसा साबित हो रहा है। पानी पीना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपनी एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है। ठीक है अनुरोध, एक और चीज आपसे समझेंगे। देखिए बढ़ती गर्मी के चलते बहुत बार ये होता है कि जो बीमारी है वो भी बढ़ती चली जाती है, चाहे वो कम पानी की वजह से हो या फिर ज्यादा गर्मी लग गई, लू लग गई, उसकी वजह से परेशानी होती है। तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं उस ओर भी ध्यान जाना चाहिए, क्या उसको लेकर कोई अपडेट है अनुरोध? बरेली में जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री का बरेली में दौरा होकर चुका है, मुख्यमंत्री ने एक तरफ यहाँ संचारी रोग अभियान शुरू कराया तो मुख्यमंत्री सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। और अब